नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधार इसका पाठ 6 हल करने जा रही हूँ, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इसमें ये शास्त्री जी की जीवनी दी गई है। इसमें आपको पाठ पढ़कर जो है मालूम हो गया होगा कि शास्त्री जी किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उन्होंने देश की आज़ादी में किस प्रकार से भाग लिया और वो कितने कर्मठ, विनम्र और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छूने में सक्षम थे। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, पाठ ज्ञान उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये तो आप यहाँ पर जैसे दूरदर्शिता लिखा गया है तो इसको इसी प्रकार से आपने लिखना है, दूरदर्शिता, और उच्चारण बिल्कुल सही करना है। उसके बाद है संग्राम, स्ट्रीट, अभूतपूर्व, देहांत, खाद्यान्न। उसके बाद पाठ ज्ञान में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग है, शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। ख, नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड प्यार करते थे। ग, शास्त्री सदैव देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। गुरु जी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए। प्रश्न 2, सही विकल्प पर निशान लगाइए। शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था? छोटे, लालू या नन्हे? ये ऊपर भी आ चुका है प्रश्न पहले, तो इसका उत्तर होगा नन्हे। उसके बाद ख भाग, सन 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन? तो उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद ग भाग देखिए, शास्त्री जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर है भारत रत्न। यहाँ पर इसे आप रत्न पढ़ेंगे, रतन नहीं पढ़ना है बच्चों, ध्यान से समझिए। रत्न, आप चाहें तो मेरे साथ उच्चारण भी कीजिए, रत्न। उसके बाद घ भाग है, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? देहांत कहते हैं मृत्यु को, तो उनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी सन 1966 को। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ख भाग, शास्त्री जी को बाल्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी माता इन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गईं। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी निधन हो गया। इस प्रकार शास्त्री जी को बाल्यकाल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद उनकी माता को ये लगता था कि शायद उनके अपने पिताजी उनका पालन पोषण भली भांति कर पाएंगे, किंतु दुर्भाग्यवश शास्त्री जी के नाना जी का भी बहुत ही कम समय बाद देहांत हो गया था, इसलिए उनको बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा था। प्रश्न ग, शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थीं। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। घ, शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा? उत्तर, शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आज़ादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि हम खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। खाद्यान्न कहते हैं खाने योग्य वस्तुएं, अन्न जिसको खाया जा सकता हो। प्रश्न 5 है, अंग भाग, कौन सा नारा हमें शास्त्री जी द्वारा प्रदान किया गया? उत्तर है जय जवान जय किसान।
च भाग शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। इसके बाद आगे व्याकरण ज्ञान देखिए। नीचे दिए गए युग्म शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा या दो। तो यहाँ पर युग्म शब्द ये दिए गए हैं, इनको उनके उचित स्थान पर लिखना है। जो शब्द एक जैसे हैं उन्हें आप इधर भरिए, विपरीतार्थक उन्हें आप इधर भरिए, और जो मिलते जुलते अर्थ वाले हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक जैसे हैं डरते डरते, कूट कूट, अपनी अपनी। विपरीतार्थक अर्थात जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, सुख दुख, देश विदेश, दिन रात। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द कौन से होंगे? लाड प्यार, सोच विचार, काम काज। उसके बाद प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। जो दूर की सोचता हो उसे कहा जाता है दूरदर्शी। जहां दो रास्ते मिलते हैं उसे कहा जाता है दोराहा। जो साधारण ना हो उसे कहा जाता है असाधारण। जो इतिहास से संबंध रखता हो उसे कहा जाता है ऐतिहासिक। प्रश्न 3 देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। अब जो समान अर्थ वाले हैं वो इस प्रकार से रेखा खींचकर आप मिलाइए। लोभ का अर्थ होता है लालच, सम्मान का अर्थ होता है आदर, बाधा रुकावट, सर्वोपरि सबसे ऊपर, स्वतंत्र अर्थात आजाद। अब इधर वाले भाग को देखिए। असाधारण का अर्थ होता है अनोखा, स्वार्थ अपना मतलब, संग्राम युद्ध को कहते हैं या लड़ाई, दृढ़ संकल्प होता है पक्का इरादा, और संकोच कहा जाता है शर्म या हिचक को। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दांशों से 2-2 शब्द और बनाइए। जैसे स्व, स्वतंत्र, स्वरूप, स्वकीय, रुपया, रुदन, रुकना, श्रम, श्रांत, श्रवण, श्रद्धा, प्रति, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिकार। उसके बाद प्रश्न 5, इसमें क्या करना है आपको? क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर जो कुछ भी क्रिया विशेषण आपको लगता है उस पर आपको गोला लगाना है, या फिर आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।